नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, ये गुलहड़ का पौधा जो देख रहे हैं आप, इसमें अब कितने फूल आ रहे हैं और ये पूरा पौधा फूलों और ढेर सारी कलियों से भरा हुआ है। पर 1.5 महीना पहले इस पौधे में कुछ भी फूल नहीं आ रहे थे, एक भी फूल नहीं खिलते थे। जो भी थोड़ी बहुत कलियां बनती थी वो सारी झड़ जाती थी, यानी कि मेरा ये पौधा कलियों के झड़ने की समस्या यानी बड ड्रॉपिंग की समस्या से जूझ रहा था। पौधा देखने में एकदम स्वस्थ था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया शुरुआत में तो। लेकिन जब बहुत दिन हो गए और मेरे इस पौधे पर फूल नहीं आए, तब मेरा ध्यान गया। फिर मैंने इस पौधे पर फूल क्यों नहीं आ रहे, इसके कारण का पता लगाने की कोशिश की। एक एक करके उन कारणों का आंकलन किया। मैंने कैसे उन कारणों का आंकलन किया और कैसे उसके लिए उपाय किया, इसके ऊपर भी मैंने अपने इस चैनल पर आपके साथ एक वीडियो साझा किया है। आप चाहें तो आई बटन पर लिंक शो हो रहा है, जाकर चेक कर सकते हैं। गुलहड़ के कलियों के झड़ने के से रिलेटेड, और उस वीडियो में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बताया है, जिसका उपयोग करके आज मेरे इस गुलहड़ के पौधे पर आप देख पा रहे हैं कि कितने फूल आ रहे हैं और मेरा पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है और बड ड्रॉपिंग की समस्या भी ख़त्म हो गई है। तो आज का वीडियो एक अपडेट वीडियो है। मेरे इस पौधे पर फूल न आने के क्या कारण थे जिनका मैंने आंकलन किया, और उस कारण का पता लगाने के बाद इस पर मैंने जो भी उपाय किया वो मेरे इस पौधे के लिए कितना कारगर साबित हुआ है, वो मुझे कैसा रिज़ल्ट दे रहा है, वही आपके साथ साझा करने के लिए आज का वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, मैं केवल आपको फर्टिलाइज़र बनाना ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उस फर्टिलाइज़र का जब आप अपने पौधे पर यूज़ करते हैं तो उससे आपके पौधे पर क्या रिज़ल्ट आ रहा है, आपके पौधे को कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं, ये भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा एक अपराजिता का पौधा है। इस पौधे पर भी मैंने घर में बने कंपोस्ट का ही उपयोग किया है। इस पौधे पर मैंने प्याज के छिलकों से बना हुआ खाद का उपयोग किया है। मैंने इसमें बस एक बार, जब मैं आपसे प्याज के छिलकों से खाद कैसे बना सकते हैं ये वीडियो साझा कर रही थी, उसी समय मैंने इसमें खाद डाला है, जिसे डाले हुए अब 1 मंथ हो गया है। और 1 मंथ से मैंने इस पौधे में कोई भी खाद नहीं डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं अब, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरा ये पौधा एक छोटे से गमले में लगा हुआ है और बस इसमें एक बार खाद डाला है। आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। मैंने इसमें बस प्याज के छिलकों से जो बनाया था खाद वो डाला है। प्याज के छिलकों से आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र तो कई बार बनाना देखा होगा, लेकिन उससे आपने कंपोस्ट बनाना नहीं देखा होगा। तो यदि आप भी प्याज के छिलके से बहुत ही पावरफुल खाद बनाना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। प्याज के छिलकों से बहुत ही आसानी से एकदम फ्री में पोटाशियम से भरपूर खाद आप बना सकते हैं। इसे बनाने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी नहीं लगेगा और उससे आपके पौधे को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आपके पौधे के जो फूल और फल के साइज़ हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। तो एक बार आप प्याज के छिलकों से पोटाशियम से भरपूर खाद अवश्य बनाकर देखिए, वो खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके पौधों के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुलहड़ पे हमें क्या केयर करनी चाहिए जिससे हमें पूरी सर्दी बहुत अच्छे फ्लावरिंग मिलती रहे। कुछ टिप्स आपके साथ साझा करूंगी जिन्हें आप फॉलो करके अपने पौधे से बहुत अधिक मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 1 की। अगर आपके गुलहड़ के पौधे पर फूल नहीं आ रहा है या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो सबसे पहला काम अभी आपको जो करना है वो है प्रूनिंग। आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। ठंड बहुत अधिक बढ़ जाए उससे पहले आप अभी भी अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। यदि आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते अपने पौधे की तो अभी लाइट प्रूनिंग कर दीजिए, या तो फिर आप केवल उसके
टिप की पिंचिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से आपके पौधे में बहुत सारे न्यू ग्रोथ्स आ जाएंगे, जिससे फिर आपके पौधे में बहुत फूल भी आएंगे। ये देखिए, ये एक अपराजिता का पौधा गुलहड़ के साथ था जो कि पूरी तरह सूख गया था। मैंने इसे पूरा इग्नोर ही कर दिया था, लेकिन जो मैंने अब गुलहड़ के पौधे पे जो भी उपाय किया उसका फ़ायदा इसे भी मिल गया और ये भी अब अच्छे से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको अपने पौधे की मिट्टी को देखना है। यदि आपके पौधे की मिट्टी बहुत सख्त लगती है तो आपको इसे अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। आपको वेट नहीं करना है कि 15 दिन बाद ही आप पौधे की गुड़ाई करेंगे। यदि आपके पौधे की मिट्टी सख्त दिख रही है तो आप उसे गुड़ाई कर दीजिए, कभी भी गुड़ाई कर दीजिए। जब आप देखें कि आपके पौधे की मिट्टी बहुत सख्त है तो आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए। इसके बाद आपको इसमें कंपोस्ट डालना है। तो यदि आप नाइट्रोजन से भरपूर बहुत अधिक मात्रा में खाद डाल रहे हैं तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है आपके पौधे के फूल झड़ने का। तो आपको ऐसा कंपोस्ट लेना है जिससे आपके पौधे की में फ्लावरिंग बहुत अधिक मात्रा में हो। तो ये देखिए, ये प्याज के छिलकों से बना हुआ खाद है जो कि पोटाशियम से भरपूर होता है। तो आप इस तरह से इसमें पोटाशियम से रिच खाद इस समय दीजिए। गुलहड़ या किसी भी फूल के जो पौधे होते हैं उनको एसिडिक यानी कि अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। उन्हें अम्लीय मिट्टी बहुत पसंद है, वो अम्लीय मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आपके गुलहड़ के पौधे की मिट्टी अम्लीय नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके पौधे से फूल झड़ने का या उसकी सही से ग्रोथ ना होने का। उसके अलावा अगर मिट्टी एल्कलाइन है यानी कि क्षारीय मिट्टी है तो भी आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि क्षारीय मिट्टी में पौधे की रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं होती है और अगर रूट ग्रो नहीं होगी तो वो जड़ पे हम कितनी भी न्यूट्रिशन देंगे वो न्यूट्रिशन जड़ ऊपर तक पहुंचा ही नहीं पाएगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। आपको अपने पौधे की मिट्टी की अम्लीयता को बनाए रखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके रसोई से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसका यूज़ करके आप अपने पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। आपको नींबू के छिलके बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। नींबू के छिलके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर सप्ताह में 1 बार या 10 दिन पर 1 बार लगातार यूज़ करना है। इससे आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। इसके अलावा आपको आपके पौधे की पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। इसके लिए आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं या फिर प्याज के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के डाल सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह आप इस तरह प्याज के छिलके से जो कंपोस्ट बनता है ये भी आप डाल सकते हैं। तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम रिच खाद के लिए आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से बना करके डाल सकते हैं और इससे आपके पौधे पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। उनमें बहुत अच्छे फूल और फल आते हैं। यदि आप पोटेशियम से भरपूर खाद मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो उसकी शुरुआत ही कम से कम 300-400 से होती है और आप इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से एकदम फ्री में बना सकते हैं। दोस्तों, आपने टिप नंबर 3 और 4 में जाना कि आपके पौधे की मिट्टी का नेचर क्या है और उस नेचर के हिसाब से आपके पौधे की मिट्टी को खाद की क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 5वें टिप्स की, जो कि है वाटरिंग, यानी कि आपको गुलहड़ के पौधे में पानी कब डालना चाहिए। गुलहड़ के पौधे में पानी देने के लिए आपको अपने पौधे की मिट्टी को छू करके चेक करना है। यदि आपको छूने से गुलहड़ के पौधे की 1 इंच की मिट्टी तक आपको सूखा लगे तभी आप अपने पौधे को पानी दीजिए। गुलहड़ के पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद है, लेकिन यदि आपने उसे ओवर वाटरिंग कर दिया या अंडर वाटरिंग किया तो भी गुलहड़ के पौधे अपने पत्ते गिराने लग जाती है और कलियां भी गिराने लग जाती है। अब मैं आपको टिप नंबर 6 बताती हूँ, जो कि है धूप यानी कि सनलाइट। अगर आपका पौधा धूप में नहीं है, सनलाइट में नहीं है, उस पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, तो भी आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये देखिए, ये एक पौधा है जिसमें मात्र 1 घंटे की धूप आती है, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं इस पौधे में कहीं भी फूल नहीं है। बस ये एक डाली में आपको कुछ फूल कलियां दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें फूल नहीं आ रहे हैं।
ये पौधा मेरी आंटी का है, पड़ोस में आंटी रहती हैं उनका है। वो इसमें हर तरह का कंपोस्ट डाल रही हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहा है। तो वो मुझसे पूछती रहती है। फिर मैंने उन्हें बताया है कि इसमें आपके पौधे में धूप का दिक्कत आ रहा है, इस पर धूप नहीं पड़ रही है इसलिए। तो हिबिस्कस के पौधे को मिनिमम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो यदि आपका पौधा भी ग्रो नहीं कर रहा है या फ्लावरिंग नहीं कर रही है तो आप सबसे पहले उसे धूप में रख दीजिए। जब आपके पौधों को प्रॉपर धूप मिलेगी तो आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करने लग जाएगा। और इसके अलावा जो भी मैंने आज के वीडियो में आपके साथ टिप्स शेयर किया है, उन टिप्स का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके पौधे में बहुत अधिक मात्रा में फूल आएंगे। अंत में दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम जो घर में खाद बनाते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं होता है, वो हम उसका उपयोग एज अ पेस्टिसाइड भी कर सकते हैं। मैंने जो लेमन पील फर्टिलाइज़र का मेरे इस गुलहड़ के पौधे पर यूज़ किया है, इसका मैं पौधे पर स्प्रे भी करती हूँ सप्ताह में 1 बार। इसलिए मेरे इस हिबिस्कस के पौधे पर किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं है। मैं इस पर रेगुलर लिक्विड फर्टिलाइज़र का एज ए पेस्टिसाइड भी स्प्रे करती रहती हूँ। हिबिस्कस के पौधे में मिलीबग का बहुत अटैक हो जाता है। कभी कभी तो मिलीबग के कारण पूरा का पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है। यदि आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का एज ए पेस्टिसाइड अपने हिबिस्कस के पौधे पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे पर पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और यदि अटैक हो भी जाता है तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करके उस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हिबिस्कस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।